Hello students, today we are going to study our first chapter of chemistry, matter in our surrounding. So, the first thing that we need to know to understand this chapter is that what is matter. Okay, so if we put it into simple words, we will call matter anything which is present around us. If we see the air, the water, the table, chairs, sofas, everything, these are matter. If we call the definition, it will be anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी वो चीज जो कुछ जगह घेरे हुए है और उसका एक स्पेसिफिक मास है, एक वजन है, वो मैटर होती है. आप देखेंगे कि पानी हो उसका भी एक वजन होता है, एयर का भी अपना एक वजन होता है, चाहे वो थोड़ा कम होता है लेकिन होता है. तो जो भी चीजों कुछ स्पेस घेरती हैं, जैसे कि एयर इज प्रेजेंट ऑल ओवर अराउंड अस, ठीक है. उसके अलावा टेबल ने एक स्पेसिफिक जगह घेरी हुई है, राइट. किसी बॉक्स ने भी एक स्पेसिफिक जगह को एक्वायर किया है, उसका एक स्पेसिफिक वजन भी है, तो वो क्या कहलाएंगे? मैटर होंगे. तो द सेकेंड थिंग विच वी नीड टू नो इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का नेचर क्या है. तो द ओनली पॉइंट विच कम्स अंडर दिस इज कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर अपने से भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है. वी कॉल इट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, राइट. सो द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच वी कांट सी फ्रॉम आवर नेकेड आईज. वो छोटे पार्टिकल्स हमारे इमेजिनेशन से बाहर हैं, वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, डू यू अंडरस्टैंड कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. वो पूरा सिर्फ एक चीज नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, द फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अब हमने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स. अब मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में स्पेस होता है. द स्पेस कैन बी हायर, द स्पेस कैन बी लोअर. जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे हमारी टेबल हुई, चेयर हुई, जो बहुत रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके बीच में द स्पेस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. दैट्स वाई क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं. जब दो मॉलिक्यूल्स आसपास होते हैं तो इट फॉर्म सॉलिड. लेकिन लिक्विड यू कैन सी वो इतना सॉलिड की तरह में रिजिड नहीं होता. तो द स्पेसेस बिटवीन आर a little bit looser than the solids, but in gases the space are very large. You can see we can move our hands through the gases, you can easily see it, but through water it will be a little bit harder than gas, and through table you cannot. You can try it. Okay, so the next point is particles of matter are continuously moving. All the particles, जितने भी particles हैं वो regularly move कर रहे हैं. यू कैन सी जब एक छोटे से छेद से लाइट एंटर करती है तो एयर में पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं, राइट. सो दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, नॉट ओनली इन एयर, इवन इन वाटर, इवन इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में स्पेस बहुत कम है तो वो केवल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा दूर मूव नहीं कर पाते. लेकिन इन गैसेस दे कैन मूव टू वेरी हायर प्लेसेस, कहीं भी घूम सकते हैं. इसका एग्जाम्पल होता है कि जब आप कोई भी चीज एक किसी भी पॉइंट पे कहीं दूर एक फ्लावर है, यू कैन स्मेल इट थ्रू वेरी डिस्टेंस. है जब मम्मी खाना बनाती हैं तो आपको बहुत दूर से उसकी स्मेल आ जाती है. तो किस वजह से? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स वहां से निकले वो मूव कर रहे हैं और मूव करने की वजह से वो आप तक पहुंच पाते हैं, राइट. तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन होता क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन इट्स ओन. कोई भी दो सब्सटेंस है, जैसे जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जो स्मोक वहां से निकलता है वो एक सब्सटेंस है, एयर दूसरा सब्सटेंस है. लेकिन आप देखेंगे कि वो एयर में ऐसे मिक्स हो जाता है अपने आप जबरदस्ती तो मिक्स नहीं करते, लेकिन वो अपने आप मिक्स हो जाता है. तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अपने आप इंटरमिक्सिंग होना किन्हीं भी दो सब्सटेंस का, वो कहलाता है डिफ्यूजन. ओके, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. The third point is particles of matter attract each other. जितने भी particles of matter हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है.
Okay, so the next thing is states of matter. We all know there are 3 states of matter: solid, liquid and gases. So the first thing we will study is solid. We all know solid क्या, table, chair, wood, right? These all things are solid. तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होती है. जैसे अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बॉक्स लिया, तो द वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता अपने आप, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही रहेगा. उसकी एक फिक्स्ड शेप है. अगर वो क्यूबॉइडल है तो वो क्यूबॉइडल रहेगा, क्यूबिक है तो क्यूबिक रहेगा, स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगा, अपने आप उसकी शेप चेंज नहीं होती. लिक्विड में क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा. अगर आपने 1 लीटर ऑफ मिल्क लिया तो इट विल बी 1 लीटर ऑफ मिल्क आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बट उसकी शेप चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम कंटेनर्स चेंज करते हैं. अगर वो आपका ग्लास में है, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट ग्लास. अगर वो किसी और चीज में है, इट विल टेक दैट शेप, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज गैसेस. गैसेस हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप. ना कोई शेप होती है, ना कोई वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है. आप वो अपना वॉल्यूम वगैरह उसका सब चेंज होता रहता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ दीज states of matter. There are 3 states we all know: solid, liquid and gases. First is, we all know solid का fixed shape. The shape will not change on its own. Fixed volume, the volume will not change on its own. आप जबरदस्ती चेंज करते हो, that is different thing, but अपने आप चेंज नहीं होगा. The next is higher densities. अब densities का फॉर्मूला होता है mass per unit volume of substance, right? So the mass per unit volume of substance, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी. अब अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स लेते हो, उतना ही आप लिक्विड लेते हो, उतना ही आप गैसेस लेते हो, तो क्या लगता है आपको किसका मास सबसे ज्यादा होगा? वी ऑल नो सॉलिड का. ठीक है, तो सॉलिड का मास ज्यादा होगा तो इट मीन्स द डेंसिटी इज हायर, हाईएस्ट. बेसिकली लिक्विड से भी ज्यादा होगी ना, तो हाईएस्ट. नेक्स्ट कम स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा क्योंकि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी वेरी नियर टू ईच अदर. नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दबने की क्षमता. जैसे आप कॉटन लेते हो, उसको आप इजीली अपने हाथ से ऐसे दबा सकते हो, राइट? आप अगर कोई लिक्विड, आपने एक बलून में लिक्विड भर लिया, यू कैन इजीली कंप्रेस इट, बट क्या आप एक स्टोन को कर सकते हो कंप्रेस? नो, इट्स वेरी हार्डर. आपने एक बलून में अगर हवा भरी हुई है, यू कैन कंप्रेस इट. So that is compressibility. Next, rigidity. Rigidity मतलब वो solidification, उसका solidification कैसा है, वो rigid है, easily टूट नहीं सकता है, ये सारी rigidity होती हैं. तो इसकी rigidity बहुत higher होती है. Diffusion मैंने बताया कि अपने आप मिक्स होना. क्या 2 solids अपने आप मिक्स हो सकते हैं? Not at all. So diffusion is lower. Next come to liquid state. The first thing is shape. We all know it doesn't have its own shape. Second thing, density, lower than solids, more than gases. तो इसकी solid से कम होती है डेंसिटी, लेकिन गैसेस से ज्यादा होती है. फ्लूइडिटी, बहने की क्षमता. वी ऑल नो कि गैसेस के पास में और लिक्विड्स के पास में बहने की क्षमता है. एयर भी बह सकती है और इजीली वाटर भी फ्लो कर सकता है. तो इट इज हायर देन ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड नहीं बह सकते, लेकिन इट इज लोअर देन ऑफ गैसेस. नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स लोअर देन सॉलिड्स. सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में. देन डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड, राइट? दे कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर मोर देन सॉलिड्स. नेक्स्ट कम्स गैशियस स्टेट. गैशियस स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है. अगर आपने एक बैलून में गैस भरी हुई है, आप उसे कितना भी दबा सकते हो, राइट? देन गैस प्रेशर. दिस इज अकॉर्डिंग टू ए लॉ कि जब भी एक कंटेनर में कुछ गैस होगी तो इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स. नेक्स्ट कम डिफ्यूजन. इसका सबसे हाईएस्ट होता है. गैसेस आपस में इजीली मिक्स हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह मिक्स होती हैं. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, टुडे वी विल एंड आवर क्लास एट दिस पॉइंट. बाय.